हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लार्ज कैप स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर इन्फोसिस की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट और देखेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस। और हम लोग कंपनी की यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो कंपनी यहाँ पर 6 लाख करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पे 23 की है। आरओसी कंपनी की 40% की, आरओई कंपनी की 31.8% है। मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। ये कंपनी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, ऐसे में जनरली स्मॉल कैप कंपनी की डिटेल एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप सारा पैसा स्मॉल कैप पे नहीं लगा सकते हो। इसीलिए मैंने एक लार्ज कैप कंपनी, आप देखोगे रिसेंटली मैंने एशियन पेंट और ये इन्फोसिस को कवर भी किया था अपने आईटी वाले वीडियो में। तो ये कंपनी पे आपको ईजी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड मिला हुआ, इसीलिए ये कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया। और हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी की मीडियन पी देखोगे 26 पे है और अभी कंपनी चल रही है 23 पे। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कंपनी अभी वैल्यूशन बाय सस्ती नजर आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर प्रॉज में देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी यहाँ पर 3 ईयर से गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है 30.9% की। और हम यहाँ पर कंपनी आप देखोगे हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 63.3% की। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप यहाँ पर देखोगे जो मार्च वाली रिजल्ट आप देखोगे, लेकिन दिसंबर से थोड़ा सा कम सेल आया। लेकिन जब मैं आपको हमेशा बताऊं, बहुत सारे वीडियो में बताऊं, कभी भी आप क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करते हो तो हमेशा ये क्वार्टर अगर चल रही है 24 तो आप 23 से कंपेयर करो तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में भी देखें तो आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो कितना अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया एक साल में। और हम लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा इशू कर रही है ओपीएम में। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कंपनी 28, 27%, 26%, धीरे धीरे आप देख रहे हो कंपनी यहाँ पर 24% के बहुत दिन तक ओपीएम मेंटेन की थी। लेकिन आप फिर से देखोगे 23 की कंपनी ओपीएम मेंटेन कर रही है। मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कंपनी आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी और भी अच्छा ओपीएम कम से कम 25 की मेंटेन करके रखेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको गौर कराना चाहता था, क्योंकि अगर मैं हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। अब यहाँ पर मार्च पे ये चीज़ नोट करके रखना, 26,000 की कंपनी यहाँ पर सेल की है। अब यहाँ पर देखना यहाँ पर 38,000 की कंपनी यहाँ पर सेल की है। तो ये चीज़ को मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। चलिए नीचे और भी देखें, अगर हम लोग ईयरली बाय देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल में है। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में बैठी हुई है। और हम लोग कंपनी की यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी की 5% है, 3 ईयर की 15% है। ट्रेलिंग 12 मंथ अगर में हम लोग देखें 8% आ रही है, 3 ईयर की 10% आ रही है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें 1 ईयर की 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लास्ट ईयर की 32% है। ये सब नंबर थोड़ा कम हमें नजर नहीं आ रही, इतनी अट्रैक्टिव नंबर नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी आप देखोगे 1-2 साल से कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर कंपनी को देखोगे रिजर्व आप देख सकते हो कितना बढ़ा ली है कंपनी। अब बोरिंग देखोगे कंपनी को तो ये तो ना के ही बराबर हम लोग बोल सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए बोरिंग। अब यहाँ पर देखो CWIP में भी कंपनी यहाँ पर 293 करोड़ का कुछ काम कर रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर के पास कि थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर ने कम किया है, लेकिन आप देख सकते हो FIS के यहाँ पर स्टेक इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पर आप DIS में भी देख सकते हो इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर गवर्नमेंट में भी देख सकते हो इंक्रीज़ किए, और यहाँ पब्लिक में थोड़ा सा बिकवाली हुई है। और अदर्स में भी यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पर आप देख सकते हो थोड़ा सा 0.1% के बिकवाली हुई है। तो ये ऐसा कोई इशू है ही नहीं ये कंपनी में। और ये कंपनी को मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब वेल नोन कंपनी है और हमें इनके बारे शुरू से हमें इनके बिजनेस मॉडल ये सब पता है, और ऐसा कोई मॉडल अभी कंपनी ने कुछ चेंज नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। और हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में आए तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। एक पैटर्न पे कंपनी यहाँ पे चल रही है बहुत दिन से। यही पे मैं बोल रहा था कि जो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है, आप इससे यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर ये आप देखोगे जब भी मेरे एक वीडियो है रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, आप उसको जरूर जाके देखें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर कोई भी पैटर्न आप देख रहे हो, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है यहाँ पर 2 पैटर्न पे, तो यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर नीचे करती है, पहली बारी में हम लोग नहीं लेंगे, दूसरी बारी में हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग तीसरी बारी यहाँ पर कंपनी को बाय करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बाय किया था, फिर से मैंने यहाँ पर बाय किया, फिर से मैंने रिसेंटली कंपनी को बाय किया है। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो मैंने ये पैटर्न पे ही सिर्फ एक सिंपल सा पैटर्न जो मैं बताया कि ये पैटर्न अगर आपको आ रही है तो आप लाइफ टाइम यहाँ पर पैसा कमाते रहोगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 20% की गेन कंपनी निकाल के देती है, और ये ऐसी कंपनी जिस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ पर 20% दी, यहाँ पर भी 20% दी। अब फिर से देखो तीसरे टर्म पे भी कंपनी यहाँ पर आई अपने सपोर्ट के पास, फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास गई, फिर आप देखोगे चौथी बारी भी कंपनी यहाँ पर आई, और फिर से आप देखोगे 5वीं बारी भी ये कंपनी यहाँ पर जा रही है। अब सेम पैटर्न आप ये चीज़ देखोगे HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट, जुबलियन फूड, ये सब स्टॉक में भी आप देखोगे यही सेम पैटर्न बन रही है। अगर मैं आपको कुछ और भी अगर चार्ट दिखा दूँ, अगर किसी का मैं अगर दिखाऊँ आपको HDFC बैंक का देखें
तो यहाँ पर भी आप देखोगे लगभग सेम पैटर्न बन रहा है। तो ये सब स्टॉक पे मैंने ऐसे रखा है पहले से मार्क करके, तो ये सब स्टॉक पे आप आराम से यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। और मैंने यहाँ पर ये वीडियो भी HDFC बैंक को भी मैंने कवर किया, तो आप इसको भी जाके ज़रूर से देखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर एक बारी, दो बारी अगर हम यहाँ पर ले, तीसरी बारी आप देखोगे कंपनी यहाँ पर, और यहाँ पर चौथी बारी भी कंपनी स्टार्ट कर दी अपने रेंज पे। तो मुझे लगता है ये सब बहुत इजी बाइंग है कंपनी, यहाँ पर आराम से पैसा कमाया जा सकता है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है ये तो हमारा है ही, यहाँ पर हम लोग इतना % कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करोगे कि ये वाली पैटर्न पे आप यहाँ पर तो 20% कमा रहे हैं। अगर ऑल टाइम हाई के लिए अगर हम लोग ये स्टॉक को रखें तो यहाँ से कितना पैसा हम लोग को बन सकता है। अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से ही गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ से कंपनी आप देखोगे आराम से 40% कंपनी यहाँ से गेन दे रही है। डैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो ये वाली रेंज को अगर हम लोग लेते 22 जनवरी जो कंपनी ने हम लोग बोल सकते हैं 1945 की ऑल टाइम हाई बनाई थी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ के क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करें, इसीलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ ये वाली क्वार्टर रिजल्ट को आप जरूर नोट करके रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मार्च पे अगर हम लोग यहाँ पर आए, हाँ ये वाली क्वार्टर रिजल्ट में तो आप देखिएगा 26,000 करोड़ की कंपनी सेल की है। अगर यहाँ पर देखिए तो 38,000 करोड़ की कंपनी सेल की है। अब देख सकते हो कितना डिफरेंस हुआ है इससे, ये हम लोग सेल में। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर 5,000 करोड़ की कंपनी सेल की थी, उसके बाद कंपनी 8,000 करोड़ की सेल की है। डैट मीन्स कभी ना कभी तो ये जितने भी फाइनेंस है वो तो चार्ट में दिखेंगे ही। तो यह बोला जा सकता है कि 20% तो हमारा इजी गेन है। अगर आप इसको ऑल टाइम के लिए भी रख सकते हो तो 42% है कंपनी आराम से दे सकती है। अब मुझे लगता है ये कंपनी और भी आगे जाके हम लोग यहाँ से आराम से 2300 या 2400 हम लोग देख सकते हैं। अगर आप ये कंपनी पे अगर यहाँ पर बाय करते हो तो आराम से 1-2 साल पे अगर हम लोग यहाँ पर से देखें ये कंपनी को 24 या 24 के लिए अगर हम लोग देखें ये कंपनी को, तो यहाँ से आराम से आप देख सकते हो 70% का गेन 1 से 2 ईयर में ये कंपनी मुझे लगता है कि आराम से दे सकती है। इसीलिए मैं स्टॉक आप लोग को मतलब लाया था आप लोग के सामने, क्योंकि ये कंपनी सब ऐसी कंपनी है जो कि हम लोग आराम से ये नॉलेज है हमारे पास कि ये सब कंपनी शुरू से अच्छा कर रही है, ये लोग को फंडामेंटल में कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पर थोड़ा बल्क बाइंग कर सकते हैं और 20% तो मिनिमम आपको आराम से, अगर हम लोग यहाँ पर डे में देखें तो कितना डे में कंपनी यहाँ पर 20% दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी 56 डे में दी है। फिर यहाँ पर देखें हम लोग कितने डे में दी है कंपनी, तो यहाँ देखो 70 डे में, मतलब 2 मंथ में कंपनी अगर 20% दे रही है तो क्या इशू है ये 20% उठाने के लिए। अगर हम लोग यहाँ देखें 84 डे में, तो मतलब 90 डे में भी दे रही है। 90 डे में 20% अगर मिल रहा है ईजी वे में तो क्या इशू है उठाने में। अब बताइए लार्ज कंपनी एशियन पेंट में भी मैं आपको ऐसे ही बताया था। एशियन पेंट कंपनी का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, तो एशियन पेंट में भी मैंने ऐसे ही कुछ बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे ही मैंने बताया था। तो ये सब जो इजी बाइंग है ये सब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड करोगे आप तो अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। और ये सब कंपनी ऐसी है जो कि आप बोल सकते हो ये सब कंपनी पर अगर इशू आएगी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कंपनी में कोई इशू है। आप देख सकते हो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट लगभग सेल कर रही है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाईएस्ट ही दे रही है। तो कंपनी यहाँ से आराम से बढ़ सकती है। HDFC बैंक ये सब में भी आप पैसा लगा के रखिए। सारा पैसा स्मॉल कैप में एक बास्केट में नहीं लगाने की ज़रूरत है, इसीलिए ये सब स्टॉक में लेके आ रहा हूँ। तभी एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आप अपने एंड से तब भी आप ये स्टॉक को रिसर्च कीजिए, क्योंकि आखिर में ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कोई चीज़ 100% गारंटी नहीं है। अपने एंड से ज़रूर एक बार देख लीजिए, स्टॉक को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके आप ये कंपनी पर इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।